हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, एक अवयव आपको दिया हुआ है a = इस तरीके से। इसके लिए आपको ये सारी चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें अवयव की कोटि। कोटि मीन्स होता है ऑर्डर, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और कोटि होती है रो इनटू कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितने हैं, 1 2 3 और कॉलम्स 1 2 3 4। तो इसकी जो कोटि होगी वो होगी 3/4 की। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा है अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अवयवों की संख्या क्या होती है, जो आपकी कोटि होती है उसी का आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 12। तीसरा है, ये एलिमेंट्स आपको निकालने A13 एक्चुअली A13 A21 A33 A24 और A23। सबसे पहले देखिए A13 निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो और तीसरा इनके जो थर्ड कॉलम है वो एलिमेंट। देखिए फर्स्ट रो ये है और इसका थर्ड रो ये है, तो ये एलिमेंट कौन सा होगा 19। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये। तो ये वाला एलिमेंट की 35 हो गया। तीसरा आपको निकालना है A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि 1 2 3। तीसरी रो ये होगी, तीसरा कॉलम है आपका 1 2 3 यानी कि -5। ऐसे ही A24 निकालना है, दूसरा रो यानी कि 1 2 और चौथा कॉलम 1 2 3 4 यानी कि 12 हो गया। इसके बाद लास्ट में आपका A23 निकालना है यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो 1 2 इस रो में आपको देखना है तीसरे नंबर की जो कॉलम है यानी कि 1 2 3। तो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे 5/2। सुंदर लगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। क्या है, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो हमें इसकी कोटि यानी कि ऑर्डर निकालना है। तो देखिए अभी इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि ऑर्डर यानी कि कोटि कैसे निकालते हैं, रो इनटू कॉलम से। और उसके बाद जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है रो इनटू कॉलम का, वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 24 आपको दिया है कि अवयव हैं यानी कि एलिमेंट्स 24 हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो रो इनटू कॉलम करके उसका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए 24। अब हमें ये देखना है कि किन किन का प्रोडक्ट आपका 24 आएगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं 1 से, यानी कि हो सकता है कि एक रो हो आपके पास और 24 कॉलम। रो इनटू कॉलम लेके चलना है तो मान लिया या सोच लिया कि हाँ शायद एक रो होगी और 24 कॉलम्स होंगी। तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, यानी कि हो सकता है कि 24 रोज हो आपके पास और एक कॉलम हो। दूसरा 1 के बाद 2 लेके चलते हैं, हो सकता है कि 2 रोज हो और 12 आपके कॉलम्स। इसका रिवर्स भी लेके चलेंगे कि 12 रोज होंगे और 2 कॉलम्स। 3 का लेके चलेंगे यानी कि नंबर्स का आपको क्या करना है 24 में डिवाइड करना है। 3 रोज हो सकते हैं और 8 कॉलम्स हो सकती हैं। ऐसे ही 8 रोज हो सकते हैं और 3 कॉलम्स हो सकती हैं। फिर क्योंकि 4 का डिवाइड भी हम 24 में कर सकते हैं तो 4 लेके चलते हैं, 4 रोज और 6 कॉलम्स। ऐसे ही 6 रोज 4 कॉलम्स। अब देखिए 4 के बाद 5 का भागा तो 24 में जाता नहीं है। 5 के बाद 6 से देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या होंगे, अब 6 के बाद 4, फिर 8 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा। तो यही चीजें आपकी होंगी रिवर्स हो जाएंगी। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है वो 1/24 का हो, 24/1 का हो, यानी कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपके
कितनी कोटियां हो गई, 8 ऑर्डर्स हो गया आपके। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि इतने ऑर्डर के आपका ये मैट्रिक्स बन सकती है। ऐसे दूसरा पार्ट्स में कि अगर एलिमेंट्स कितने हो 13 हो, 13 के लिए लेके चलते हैं। फिर से वही रो इंटू कॉलम। 13 के लिए देखिए 1 का डिवाइड तो जाएगा 13 में, इसी के साथ ही 13 इंटू 1। 13 में क्योंकि 1 और 13 के अलावा किसी और को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसकी क्या है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं, एक 1/13 का, एक 13/1 का। इसका एक्सरसाइज 3.1 का चौथा क्वेश्चन है। एक 2/2 की आव्यूह है a=aij से, क्योंकि हम आव्यूह को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसके आपको रचना करनी है जिसके आव्यूह निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए सबसे पहले वो बोल रहा है कि मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की, तो ये एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे, ये होंगे a11 a12 a21 a22। देखिए पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहली कॉलम और दूसरा रो दूसरा ही कॉलम। तो यानी कि ये 4 एलिमेंट्स आपको जो आपको aij दिया इससे फाइंड आउट करना है, तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो निकालते हैं इसे। सबसे पहले हम निकालते हैं a11। देखिए क्या करना है आपको जैसे aij को इस तरीके से दिया है i + j का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 1, यानी कि रो की जगह पे फर्स्ट करना है और कॉलम की जगह पे, यानी कि i की जगह पे भी 1 लिखना है और j की जगह पे भी। तो 1 + 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 और 1 2, यानी कि 2 का स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आ गया आपका 4/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया 2, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है a11 वो आ गया आपका 2। ऐसे हम निकालते हैं a12, i की जगह पे 1 रखना है और j की जगह पे 2, तो ये हो गया आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 9/2। इसके बाद हम निकालेंगे a21, i की जगह पे अभी 2 लिखना है और j की जगह पे 1, यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2, ये भी आपका आगे क्या 9/2। लास्ट एलिमेंट आपको निकालना है a22, यानी कि i की जगह पे भी 2 रखना है और j की जगह पे भी, तो ये आ गया आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 16/2, ये आपका आ गया 8, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो यहाँ लिख लेते हैं इस मैट्रिक्स को। ये सपोज कर लेते हैं इसे, a11 की जगह पे क्या आया था 2, 12 की जगह पे 9/2, 21 की जगह पे भी 9/2 और 22 की जगह पे 8। तो इस तरीके से आपको आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। जिस तरीके से वो क्वेश्चन बोला है कि 2/2 की निकालनी है, 3/3 की निकालनी है, तो पहले आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लीजिए a11 a12 इस तरीके से, और aij जिस तरीके से उसने डिफाइन किया है, फिर i की जगह पे 1 1 है तो दोनों की जगह पे i और j की जगह पे 1 1 रख के, या 1 2 है तो i की जगह पे 1 j की जगह पे 2 रख के आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और आपको आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी।